महाराज जी, साधना का अंत अहंकार की नष्ट होना बताया गया है। यदि मैं मर गया तो मुक्ति का अनुभव किसे होगा महाराज जी? मैं ही अगर अंदर से निकल गया तो? भजन करो ना, भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। ये अविद्या, ये माया, ये भ्रम जिस समय हम साधना करते हैं ये नष्ट हो जाता है, तो जो मैं बचता है वही अनुभव। मैं का कभी नाश थोड़ी होता है। अंताकरण धर्म में जो देहाभिमान है, देहाभिमान निंदनीय है। अभिमान वो निंदनीय है जिसके आगे कुछ प्रकृति का लगता है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के आगे जो कुछ लगता है वो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध मैं का नाश हो जाता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में जो बचता है उसी को अनुभव होता है। समझ पा रहे आप? मैं का सर्वथा नाश नहीं होता। मैं के आगे जो प्रकृति का संयोग होता है उसका नाश हो जाता है। इसका ज्ञान के द्वारा जहां नाश हुआ तो शुद्ध जो मैं बचा वो ब्रह्म स्वरूप। अहम ब्रह्मास्मि, जो अहम है वो ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसी को अनुभव हो जाता है। मैं मुक्त हूं। समझ में आया? वंशिका गर्ग जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत से सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जो एक साधना या निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। महाराज जी, अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता की स्थिति कैसे लाई जाए? नाम जप करो। हमारे पास ये अमोघ औषधि है, नाम जप। राधा राधा राधा, इसी से एकाग्र हो जाओगे और इसी से तुम्हारे सपने क्या, सपनों से बढ़कर के मिल जाएंगे, सपनों से बढ़कर मिल जाएंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। हृदय की बात अगर हमारी मान लोगे, यदि तुम धनी होना चाहते हो तो भगवान तुम्हें हृदय में इतना धनी कर देंगे कि बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि नाम जप करोगे। सच्ची बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, धन चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा।